जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे एफिकेशियसनेस ऑफ द एरिया टेक्निक्स। ये जो एफिकेशियसनेस ऑफ एरिया टेक्निक्स है ना, इसका मतलब ये कि जो एरिया जो हम यूज़ कर रहे हैं ना, एरिया जो है इसका मतलब क्या है। और अपना आसपास साउंड हल्का कर जो आपको आए। अच्छा बच्चों, ये जो एरियर है ना, एरियर का मतलब अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। इसमें एफिकेशियसनेस पढ़नी, इसकी अफादियत पढ़नी है कि इस जो एरियर टेक्निक्स है, जैसे मीडिएशन है, कंसिलिएशन है, आर्बिट्रेशन है, ठीक है, इनकी अफादियत क्या है, इन तमाम टेक्निक्स का यानी कि क्या फ़ायदा हो सकता है या अगर हम इनको यूज़ करते हैं। तो उन्होंने लिखा है कि इन टुडे जो आजकल के दौर में जो एक कम्प्लेक्स और वर्ल्ड बड़ी तेज़ हो चुकी है, इसमें जो डिस्प्यूट रिजॉल्व किए जाते हैं वो ट्रेडिशनल कोर्ट सिस्टम जो जैसे कर रही हैं, कैन भी टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, बहुत देर लग सकती है, ठीक है ना, टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, एक्सपेंसिव हो सकता है और इमोशनली ड्रेनिंग हो सकता है। मतलब कि उसमें इंसान हिम्मत हार सकता है या अपना राइट सही तरह ना ले, ये भी हो सकता है, ठीक है ना, दिल बर्दाश्त हो सकता है। ये ऐसी चीज़ें इसमें आती हैं जो हम कोर्ट में जाते हैं, वकीलों की फीसें अलग देनी पड़ती हैं, दूसरों धक्के अलग खाना पड़ते हैं, आने जाने के खर्चे अखराजात अलग हो जाते हैं। तो इसी तरह इन तमाम चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए हमें अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो है ना, या हमें हेल्प करती है। इसने क्या करती, जैसे ये आया है, इसने प्रैक्टिकली और एफिशिएंट वे में ना क्या किया है, कन्फ्लिक्ट्स को रिजोल्व करने की कोशिश की है विदाउट रिजॉर्टिंग टू लिटिगेशन। बगैर लिटिगेशन के, मतलब कि अदालतों में आप जाना नहीं पड़ेगा। लिटिगेशन होता है अदालती कार्रवाई जो एक बंदा दूसरे बंदे के खिलाफ करता है, ठीक है ना, वो उसमें आपको जाना नहीं पड़ेगा। आप क्या करते हैं, आप बैठते हैं एडीआर जो टेक्निक्स है, जैसे मीडिएशन है, कंसिलिएशन है और आर्बिट्रेशन है, इनके ज़रिए क्या करते हैं, आपस में ही आप आपस में बैठ के तीसरे बंदे को डाल के अपना डिस्प्यूट रिजॉल्व करा लेते हैं। और एडीआर जो है ना, इस हवाले से बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक तो बहुत जल्दी होता है, जस्टिस आपको मिलता है स्विफ्टली, जैसे स्विफ्ट गाड़ी है ना, स्विफ्ट, तो उसका मतलब ये है कि जो बहुत स्मूथली और तेज़ी से चलती है, ठीक है ना, ये और इकोनॉमिकली आपको बहुत यानी कि ना फ़ायदा देता है ये जो एडीआर है। और फ्लेक्सिबल है, इसमें आप टर्म एंड कंडीशन अपनी मर्ज़ी से आप रख सकते हैं। ये जो 3-4 लिखे हुए नीचे, ये भी इसके क्या है, बेनिफिट्स में आ जाते हैं। इसी तरह मीनिंग ऑफ एडीआर के में चले जाते हैं। एडीआर अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन ये कहता है कि ये रेफर करता है वैरायटी ऑफ द प्रोसेस दैट हेल्प पार्टीज, जो पार्टी को हेल्प करता है टू रिजॉल्व डिस्प्यूट विदाउट गोइंग टू ट्रायल। मतलब कि एडीआर एक ऐसी टेक्निक्स है जो एक ऐसा प्रोसेस है जो पार्टीज़ को हेल्प करता है डिस्प्यूट को रिजॉल्व करवाने में, ठीक है ना, कि बगैर ट्रायल के आप करवा सकते हैं, इंक्लूडिंग निगोशिएशन, मीडिएशन, आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, ठीक है ना। जैसा कि मैंने पहले ऊपर बताया कि एडीआर के डिफरेंट टेक्निक्स हैं, निगोशिएशन, मीडिएशन, आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन and other form of the conflict resolution that is are also called that are alternative to court proceedings। और इसके अलावा भी हो सकते हैं, एक तो ये बताया ना, जो ये 3-4 बताए हैं, इनके अलावा भी हो सकते हैं यार, निगोशिएशन, मीडिएशन, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन, मेन तो 4 यही हैं। इसके ओडीआर भी होता है, ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ठीक है। तो ये आपने मीनिंग इसमें लिख देने हैं, एडीआर का क्या मतलब है। आगे चलते हैं कि जो एडीआर है, डेफिनेशन अगर एडीआर की करते हैं तो इसका मतलब है, ब्लैक डिक्शनरी के मुताबिक एडीआर का मतलब है अ प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस, फॉर सेटिंग डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने का बाय मीन्स अदर देन द लिटिगेशन सच एज आर्बिट्रेशन एंड मीडिएशंस, ठीक है। मीडिएशंस के जो आर्बिट्रेट उसने कहा है अ प्रोसेस फॉर सेटलिंग अ डिस्प्यूट बाय मीन्स दैट अदर देन लिटिगेशन के अलावा, लिटिगेशन होता है जो अदालतों में कार्रवाई की जाती है उसके उसको कहते हैं, उसके अलावा उसके उसके बगैर सच एज आर्बिट्रेशन के ज़रिए या मीडिएशन के ज़रिए आप क्या करते हैं, अपने डिस्प्यूट को रिजॉल्व करवा देते हैं, ठीक हो गया। ये एग्जांपल्स हैं, टू कंपनीज आपस में आर्बिट्रेशन का ज़रिए रिजॉल्व करा लेती है, ठीक है, न्यूट्रल आर्बिट्रेटर को डालकर, तो ये डिसीजन उन दोनों पे बाइंडिंग होगा। अब मीनिंग ऑफ एफिकेशियसनेस क्या होता है, एफिकेशियस होता है द एबिलिटी टू प्रोड्यूस a desired or intended result of effectively,
जो हम चाहते हैं कि हम दोनों बंदों को, दो पार्टीज़ को हमारी चाहत के मुताबिक फ़ैसला मिल जाए, तो उसको एफिकेशियसनेस कहते हैं। ठीक है, एफिकेशियस मीन्स द एबिलिटी टू प्रोड्यूस अ डिज़ायर्ड और इंटेंडेड रिजल्ट ऑफ इफेक्टिवली, मतलब कि कितनी किस हद तक जो है कि ये जो एडीआर है आपको हेल्प कर रहा है। ठीक है, इसी तरह इसका जो मीनिंग ऑफ टेक्निक्स क्या होता है, मीनिंग ऑफ टेक्निक्स का मतलब है कि वेरियस मेथड्स आर प्रोसेस जो यूज़ होते हैं डिस्प्यूट को रिजॉल्व कराने के लिए विदाउट लिटिगेशन, अदालत जाए बगैर जो आप रिजॉल्व करा लेते हो उन वो मेथड्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि निगोशिएशन है, मीडिएशन है, आर्बिट्रेशन है, कंसिलिएशन है एंड एडजुडिकेशन है। देखें, अब मेरी बात सुनें, निगोशिएशन के आगे एक लाइन में डेफिनेशन दी, डायरेक्ट डिस्कशन होती है बिटवीन पार्टीज को टू रीच एग्रीमेंट। इसमें क्या होता है, पार्टीज डायरेक्ट बैठती हैं आपस में आमने सामने और क्या एक एग्रीमेंट में पहुंच जाती है। इसी तरह मीडिएशन क्या होती है, न्यूट्रल थर्ड पार्टी होती है जो हेल्प करती है, ठीक है ना, सेटलमेंट को। और आर्बिट्रेशन में क्या होता है, आर्बिट्रेशन थर्ड पार्टी होती है जो डिसीजन करवाती है आफ्टर हियरिंग आर्गूमेंट एंड एविडेंस। दो जो पार्टीज़ हैं उनके आर्गूमेंट्स उनको सुनने के बाद, उनके एविडेंस लेने के बाद आर्बिट्रेशन जो क्या कर देती है, वो आर्बिट्रेटर जिसको कहते हैं थर्ड पार्टी होता है, वो और उनका फैसला करवा देती है। इसी तरह कंसिलिएटर जो होता है वो एक्टिवली क्या करता है, असिस्ट करता है पार्टीज़ को इन डेवलपिंग एन एग्रीमेंट, किसी वो नतीजे तक पहुंच सके, दोनों में इतफाक हो। ये जो कंसिलिएटर होता है ना, ये असिस्ट करता है, हेल्प करता है। आप इस तरह से अगर वो कहते हैं कि आप इस तरह से अगर बातचीत करें तो आपका ये आप इस नतीजे तक पहुंच सकते हैं। इसका मतलब ये एजुडिकेशन होता है, यूज्ड मोस्टली इन कंस्ट्रक्शन लॉ, अ न्यूट्रल एक्सपर्ट डिसाइड द डिस्प्यूट क्विकली। एजुडिकेशन होता है कि इसमें भी एक न्यूट्रल पर्सन होता है, इसको आप छोड़ दें, इसको आप ना करें, ठीक है ना, इसको आप छोड़ दें, इसको मैं वैसे काट देता हूँ, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, चार ये आपने इंपॉर्टेंट कर लेनी है। ठीक है, आगे हमने, क्योंकि हमने क्वेश्चन था हमारा, ऊपर सारी हमने मीनिंग की है, डेफिनेशंस की हैं एडीआर की और टेक्निक्स को समझने की कोशिश की है। अभी हम क्या कर लेते हैं, अभी हम कर लेते हैं एफिकेशियस ऑफ टेक्निक। जो मेन हमारा क्वेश्चन है एफिकेशियसनेस क्या है, एडीआर की अफादियत क्या है, मतलब कि उससे हम फ़ायदा क्या क्या आता है। ये बहुत फास्टर होता है, डिस्प्यूट को रिजॉल्व कराता है, ठीक है ना, फास्ट तरीके से डिस्प्यूट को रिजॉल्व कराता है, ठीक है ना। दूसरा क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव है, कॉस्ट कम आती है, एग्जाम्पल साथ दी हुई पढ़ लेना इसको। कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब रहती है, दो पार्टीज की बात आपस में रहती है, तीसरे बंदे को नहीं पता चलता। जो प्रिजर्व रिलेशनशिप, आपके रिलेशनशिप बच जाते हैं, दालों में जाते हैं तो विन विन, एक दुश्मन बन जाते हैं एक दूसरे की पार्टीज। जब आपके आपस में बैठ जाएं दूसरे बंदे को डाल के, वो उसमें क्या होता है, तलक भी बच जाता है और मामला भी रिजॉल्व हो जाते हैं। इसी तरह आप स्पेशलाइज्ड एक्सपर्ट, कोर्ट में तो हो सकता है जो बैठा हो, जज बैठा, वो उस मामले में एक्सपर्ट ना हो जो मामला आप उसके पास लेके जा रहे हैं, लेकिन आर्बिट्रेशन तो आप उसके ऐसे बंदे को डालेंगे ना आर्बिट्रेशन में जो एक्सपर्ट होगा, जो उस चीज़ को जानता होगा, ठीक है। इसी तरह इंटरनेशनल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन भी जो एडीआर के ज़रिए जो इंटरनेशनल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है वो भी होती है, इंटरनेशनल डिस्प्यूट भी हल होते हैं इसके ज़रिए। वॉलंटरी पार्टिसिपेशन होती है, ठीक है, वॉलंटरी पार्टिसिपेशन होती है, जैसे निगोशिएशन में दो पार्टी वॉलंटरी तौर पे बैठ के आपस में क्या करते हैं, निगोशिएशन कर लेते हैं और बैठ जाते हैं मामले को हल। रिड्यूस कोर्ट बर्डन, कोर्ट बर्डन होता है ना, जो कोर्ट का एक तरह के एक्सपेंसेस फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करना पड़ता है, उससे बंदा वो ख़त्म हो जाती है। ये अगर एडीआर का हम अफादियत की बात करें, एफिकेशियस की बात करें। इसी तरह फ्लेक्सिबिलिटी और इनफॉर्मेलिटी जो है वो भी हमें फॉलो नहीं करना पड़ता है। फ्लेक्सिबिलिटी होती है, मतलब कि जैसे चाहे आप पार्टी में टाइम डिसाइड कर लें, कोर्ट में तो सुबह 8 से 12 बजे तक, 1 बजे तक जाना पड़ता है ना, तो हो सकता है ये रात को बैठ के बाद आप कर ले। फ्लेक्सिबिलिटी है, इनफॉर्मेलिटी फॉर्मल नहीं होती, मतलब कि एक टाइम गवर्नमेंट ने जो टाइम डिसाइड किया उसमें आपको फॉलो करना पड़ता है, आप किसी वक्त भी इसको डिसाइड कर सकते हैं, बस सिटिंग रख सकते हैं। इन्फोर्सिबिलिटी ऑफ अवार्ड, एंड पे आपको अवार्ड मिलता है एक फैसले की शक्ल में, जो कि आर्बिट्रेशन में होता है, मीडिएशन में नहीं होता, आर्बिट्रेशन में होता है सिर्फ। ये कंक्लूजन है, आप इसको इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से कर लें, ठीक है। अच्छा बच्चों, मुझे ये बताओ, आप इस क्वेश्चन की समझ आई आपको? अकील